बना दे दिलां दे विच लगदे में। ये कौन है बदमाश शख्स? क्या ये वाकई में बदमाश है कि जिसके साथ इतना प्रोटोकॉल चल रहा है? ये किसी जगह का डॉन है? ये कोई बहुत बड़ा वजीर है? ये कोई बहुत बड़ा सनतकार है कि जिसकी जान को खतरा है? ये कोई बहुत बड़ा जागीरदार है कि जिसकी जान को खतरा है? ये कौन शख्स है? ये एक अहम रिपोर्ट, अहम चीज़ आपके सामने रखने वाला हूँ, लेकिन तस्वीर का दूसरा रुख भी देखिए। मीडिया ਤੇ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਮਾਜ਼ਰਤ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਡਾਲਾ ਗੱਜਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਵੈਪਨ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ, ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਖੌਫ ਰਾਸ ਪੈ ਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਦੀ ਤੋਬਾ, ਆਇੰਦਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੀ ਤੋਬਾ, ਮੈਂ ਆਇੰਦਾ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਾਲਾ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਵੈਪਨ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ। ये कौन माफी मांग रहा है? कौन अपने कानों को हाथ लगाकर तौबा कर रहा है कि आइंदा मैं नहीं करूंगा? इन दोनों कहानियों का आपस में ताल्लुक क्या बनता है? एक तहलका अंगेज खबर आपके सामने रखने वाला हूं, प्रोग्राम को जरूर देखिएगा, लेकिन उसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आइंदा तो किसी भी डाला कल्चर या वेपन कल्चर को प्रमोट नहीं करूंगा। टिकटॉक पर आपने बहुत सारी वीडियोस इस शख्स की देखी होगी। आइए पहली ये वीडियो देखिए कि जिसमें ये मुकम्मल प्रोटोकॉल के साथ जा रहा है। जिनी होने लेवल बल्लिए साडे लेवला दे दिलां। 13 गार्ड इसके साथ हैं। इसके साथ जो दूसरी वीडियो के अंदर आपको वाज़े तौर पर नजर आ सकता है कि ये डाले यानी कि मुख्तलिफ गाड़ियों के अंदर, डबल कैबिन गाड़ियों के अंदर एक काफिले के तौर पर गुजरता है। फिर आपने वीडियोस देखी होगी कि इसने गले के अंदर बहुत सारी चेनें लगाई हुई हैं, ऐसा लग रहा होगा कि ये सोने में लदा हुआ शख्स है। इसके प्रोटोकॉल से ये बातें वाज़े हो रही होगी कि ये कोई बहुत बड़ी ही तोप चीज होगा। फिर इसकी आपने अली अमीन गंडापुर के साथ भी वीडियो देखी होगी, जरा सा क्लिप सुनते हैं फिर आगे चलते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मियां काशिफ ज़मीर। अभी इस टाइम मैं मौजूद हूं, हमारे पाकिस्तान की 4 स्टेट्स हैं और उनमें से जो एक स्टेट है KPK, जिसके इस टाइम माशाल्लाह सबसे दबंग, सबसे शेर दिल और सबसे बहादुर CM मेरे साथ मौजूद है। इस शख्स को ये नहीं पता कि सूबे और रियासत में क्या फर्क होता है। ये कहता है पाकिस्तान के अंदर 4 रियासतें, इसका मतलब ये कोई सरकारी अफसर तो नहीं है, इसका मतलब ये कोई सियासतदान भी नहीं है, बल्कि ये एक आम सा जाहिल सा टिकटॉकर है। अब आप सोच रहे होंगे टिकटॉकर, जी हाँ जनाबे वाला, अगर आपको मशहूर होना है और टिकटॉक पर अगर आपको इस तरह की वीडियोस बनानी है कि जिसमें आपका हाई प्रोफाइल आ रहा हो, हाई प्रोटोकॉल आ रहा हो और उसके लिए आपको पैसे खर्च करने पड़े हो, तो एक एक वीडियो के लिए आप ये पैसा खर्च कर सकते हैं। लेकिन मामला इतना आसान नहीं है, क्योंकि ये मुसलसल इसकी 2 बड़ी वजह है। ये मुसलसल इस तरह की वीडियोस बनाकर नमूदो नुमाइशां कर रहे थे, वहीं पर ये सरकारी काम के अंदर मुदाखलत भी हो रही थी, और तीसरा इनके ऊपर एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम था कि इन्हें ये समझा जाता था कि ये PTI के बहुत करीब है। और तो आपको मालूम है कि ये जो PTI के करीब होने का जुर्म फिर बहुत बड़ा जुर्म होता है। PTI के लोग इसके साथ जानबूझकर वीडियोस बनाते थे, जिसमें मैंने अली अमीन गंडापुर को भी आपको दिखाया और आपने वाज़े तौर पर देखा कि किस तरीके से अली अमीन गंडापुर भी उसके साथ घूम रहे हैं, फुल प्रोटोकॉल है। ये दूसरी तरफ उन तमाम बड़े वीलॉगर्स और उन तमाम बड़े यूट्यूबर के साथ घूमता है, जिसमें रजब भट्ट, सुनिए आप रजब भट्ट की तारीफें किस तरीके से कर रहा है, फुल खुली धमकी। जैसा कि मैंने आप सबको कहा था कि रजब भट्ट मेरा बहुत प्यारा भाई है, जिस तरह पहले भी मैं हमेशा उसके साथ खड़ा रहा हूं और इस बार भी मैं उसके साथ खड़ा था, और आपको मैंने कहा था कि उसके साथ ये ज्यादती नहीं होगी कि एक लड़की अपनी मर्जी से रिलेशनशिप में रहे और बाद में वो पैसों के लिए उसको ब्लैकमेल करे। तो ये साहब अपनी शोहरत में इस हद तक आगे बढ़ चुके थे कि ये तहरीक इंसाफ का भी शल्टर लेते थे, तहरीक इंसाफ वाले इनके टिकटॉक में जाते थे, और दूसरी तरफ ये कहते थे कि अब भाई जो मैं कह देता हूँ वही होता है। ये सरकारी मुदाखलत से लेकर प्रोटोकॉल से लेकर किसी को डराने धमकाने की भी वीडियो अपलोड करते थे, और बाकायदा ऐसा लग रहा है कि जनाब वाला अब टिकटॉकर यहाँ के एक डॉन बन चुके हैं और जो डॉन कर रहे हैं। फिर हुआ क्या? जाहिर सी बात है, आपको पता है PTI की कुर्बत हो और फिर इस तरह के ओपन चैलेंजेस हों तो नज़र में तो आते हैं। तो फिर इनको पंजाब में क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट ने उठाया, बोला भाई सुनो हो कौन। अच्छा, इस तरह हमने बहुत बड़े बड़े वीलॉगर्स देखे, मैंने बड़े बड़े यूट्यूबर्स देखे जो आजकल इस तरह का प्रोटोकॉल देख रहे हैं, बाद में आकर वो किस तरीके से पैरों में गिरे होते हैं ये भी मैंने देखा है, वो आपको नजर आ रहे होंगे, फुल प्रोटोकॉल ये वो, बाद में आपने उनके सॉफ्टवेयर अपडेट होते हुए भी देखे होंगे।
मैं पूरी कहानी बताने वाला हूं आपको। देखिए, ये है काशिफ ज़मीर। ਲਾਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦੇ ਮੇਲੇ अब ये काशिफ ज़मीर ने ये सारी वीडियोस की बड़ी शोहरत हासिल की, इनका टिकटॉक मिलियंस ऑफ व्यूज़ में दिखा था और इसी वजह से कि एक कोई बहुत बड़ा बदमाश या डॉन के तौर पर इनको साबित किया रहा था। और इनके ज़ाहिर है जितने ये टिकटॉकर्स बाकी सारे हैं पंजाब के ख़ास तौर पर, उन सब के साथ ताल्लुकात भी इनके बड़े अच्छे थे। तो इनको क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट ने उठाया, और जब उठाया और बोला भाई तुसी क्या ये सब क्या है, ये सब क्या है, अपने आप को क्या बहुत बड़ा समझने लगते हो, बहुत बड़ा। और ज़ाहिर है आपको पता है जब रियासत और हुकूमतें गला दबाती है तो फिर अच्छे अच्छे लोगों के सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाते हैं। फिर जब उसका सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ तो मैं ये बात कह रहा हूँ कि सॉफ्टवेयर अपडेट का मतलब होता था कि इसका मतलब इसको इस तरह की नमूद नुमाइश नहीं करवानी चाहिए थी। लेकिन हमारे यहाँ पर फिर वीडियोस बनाने का भी तो कल्चर है ना कि हाँ हमने इनका सॉफ्टवेयर सही तरीके से अपडेट किया, तो फिर इन्होंने वीडियो भी इनकी बनवाई सॉफ्टवेयर अपडेट करके। अब वो वीडियो क्या बनाई, किस तरीके से माफ़ी मांग रहा है वो भी सुनिए। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਮਾਜ਼ਰਤ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਡਾਲਾ ਗਰਚਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਵੈਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ, ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਖੌਫ ਰਾਸ ਫੈਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਦੀ ਤੋਬਾ, ਆਇੰਦਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੀ ਤੋਬਾ, ਮੈਂ ਆਇੰਦਾ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਾਲਾ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਵੈਪਨ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ। ये आपने माफियाँ सुन ली। अब मामला क्या है, अब ज़रा सा हम इस मामले को तहकीक कर कर हम आगे की तरफ आपको सरासी मज़ीद तफसीलात की तरफ लेके जा रहे हैं। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर ख़ास तौर पर पंजाब के अंदर इस तरह के बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो अपनी नमूद नुमाइश कर कर और ख़ास तौर पर अपनी ताकत दिखाकर बहुत सारे व्यूज़ हासिल करते हैं। इन सब का एक गैंग है और वो गैंग जो है वो मुख्तलिफ़ जगहों पर, इस पर एक ज़माने में सियासी आशीर्वाद भी बहुत ज़्यादा शामिल था और उसमें तहरीक इंसाफ को ख़ास तौर पर उस तरह के लोग पसंद आते थे और ये तहरीक इंसाफ की वीडियोस बनाकर ज़्यादा व्यूज़ हासिल करते थे। वहाँ तहरीक इंसाफ को इनकी ज़रूरत पड़ती थी तो तहरीक इंसाफ इनकी भी ज़रूरतों को पूरा करती थी और ये फिर तहरीक इंसाफ को करते थे। इसी तरीके से मुस्लिम लीग नून भी ऐसे बहुत सारे लोगों को उन्होंने रखा हुआ है कि जो टिकटॉक पर इस तरह की वीडियोस बनाते हैं, मुख्तलिफ सियासी जमातों ने रखा हुआ है। अब हुआ ये कि इस तरह का एक रुझान पाया जाता है कि जिसमें आप ज़्यादा अपनी ताकत दिखाएं तो लोग आपके फ़ैन ज़्यादा होते हैं, लोग देते हैं वाह क्या बात है, क्या चीज़ है, और इसी को कंटेंट सेल करके अपनी ताकत को बढ़ाने का उनसर कहा जाता है। जिस शख्स को ये नहीं पता कि पाकिस्तान के अंदर सूबे और रियासत का क्या फ़र्क होता है, जो पाकिस्तान के 4 सूबों को 4 रियासतें करार देता है, उसकी तालीमी काबिलियत पर भी आप सवाल उठा सकते हैं कि उनकी तालीमी काबिलियत कितनी है। ये जितने भी लोग काम करते हैं इनकी काबिलियत का अंदाज़ा आपको उनकी गुफ्तगू से भी हो सकता है कि वो क्या कर रहे हैं। मामला क्या है, पाकिस्तान के अंदर इस तरह का कोई कंट्रोल सिस्टम मौजूद नहीं है कि जो टिकटॉक से लेकर यूट्यूब से लेकर तमाम चीज़ों पर आने वाली चीज़ों को चेक एंड बैलेंस करे। यहाँ पर सियासी तौर पर तो है कि मिसाल के तौर पर इस वक्त अगर मैं कोई गुफ्तगू कर दूँ तो आपको पता है अगर कुछ लोगों को नापसंद आए और तो हमारे साथ क्या होता है आपको तो बहुत मुझसे ज़्यादा अंदाज़ा है कि मेरे साथ क्या क्या हो चुका है। तो यहाँ पर इन चीज़ों पर तो पाबंदी है, लेकिन इस तरह की वीडियोज़ बनाने पर कोई भी पाबंदी आयद नहीं है। दर हकीकत यहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं किया जाता और इसकी वजह इनकी शोहरत को समझा जाता है। मैं ये समझता हूँ कि इस तरह की इसकी माफ़ीनामे की वीडियो बनाने की बजाय इस मामले को ज़रा सा कानूनी तौर पर हल करने की ज़रूरत थी, ना कि इसको वीडियोस बनाकर इसे छोड़ा जाए। बहरहाल काशिफ ज़मीर के लिए बहुत बड़ा सबक है और इस तरह के यूट्यूबर्स के लिए भी बहुत बड़ा सबक है कि आइंदा ज़रा सा एहतियात कीजिएगा कि इस तरह से ज़्यादा भले आप बनाइए सब कुछ कीजिए, लेकिन जहाँ आप तहरीक इंसाफ के साथ फिर नज़र आएंगे तो फिर आपके साथ जो मामला होगा वो तो फिर आपको पता है, ये आम सी बात है, सही समझने की बात है। यहाँ तक कि और मज़ीद गुफ्तगू होगी इस पर, सारी तफसीलात हमने आपको बता दी है। चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह के पास।